गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज अर्थालंकार के चौथे भेद अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में मैं आपको परिचित करवाती हूँ। बच्चों, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्द में मैं कहूँ कि किसी बात को, जैसे हम कहते हैं ना आम बोलचाल में कि डींगे मारना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। अरे, यहाँ राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, पर पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंच जाने का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। इस पर विश्वास करना कठिन है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण सुनो। बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। यह नायिका के काले घने केशों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि नायिका अगर काले बाल खोल लेगी तो सूरज ही अपना रास्ता भूल जाएगा। तो ऐसे कैसा पॉसिबल है? नहीं है ना। एक और उदाहरण देखो। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी। हनुमान की पूंछ की इतनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है कि उसकी पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जलकर खाक हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यानी कि जब किसी बात की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दरिद्रावस्था को देखकर कृष्ण का रोना और उनकी आंखों से इतने आंसू गिरना कि उससे पैर धोने के वर्णन में अतिशयोक्ति है कि इतने अधिक आंसू श्री कृष्ण के आंखों से गिरे कि उससे जो है वो सुदामा के पैर धुलने लगे। तो जो चीज़ें कि एक सीमा से बढ़कर होती हैं, एक सीमा से बढ़कर उनकी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है, तो वहाँ पर क्या होती है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नंबर 5 है हमारा मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं को आरोपित कर दिया जाता है, यानी प्रकृति को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। यह मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करने लगे तालाब। तो ऐसा जो असंभव कार्य है वो भी करते हुए दिखाया जाता है। तो जैसे कि मानवीय क्रियाएं करते हुए तालाब को दिखाया गया कि तालाब पानी भरकर ले आया खुद ही, तो ये क्या है? मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर आगे देखिए, है मसे भीगती गेहूं की तरुणाई, फूटी जाती है। यहाँ गेहूं तरुणाई फूटने में मानवीय क्रियाओं का आलोप है कि गेहूं का फूटना यानी कि उसके यौवन का आना, ऐसे बताया गया है। तो यहाँ पर भी क्या है? मानवीकरण कर दिया गया है गेहूं का। यौवन में माती मटर बेली आलियों से आंख लड़ाती है। मटर बेली का सखियों से आंख लड़ाने में, आलियां क्या होती हैं? सखियों से आंख लड़ाने में मानवीय क्रियाओं का जो है वो आरोप कर दिया गया है। लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं, होले होले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। यहाँ चने पर होली गाने, चना होली के गीत गा रहा है, सज धज कर इतराने और ताल बजाने में जो है मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है? मानवीय अलंकार। तो इसलिए क्या सिद्ध होता है कि जब प्रकृति को हम मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण। तो बच्चे आप इसके और उदाहरण लें, उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस वर्क है। जितना अधिक आप उदाहरणों को लेकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है विषय जो है वो क्लियर होता जाएगा, समझ आता जाएगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।